डे मॅरेथॉन डॉक्टर आनंद सर प्रोटीनचं सेशन घेणार आहेत. तर जे लोक आहेत ते पार्टिसिपेट त्यांनी वही पेन घेऊन बसावं, तर त्यासाठी खूप महत्वाचं सेशन आहे. कॅमेरा ऑन केला तर सगळे खूप बरं होईल, कारण जे होस्ट आहेत किंवा होस्ट आहेत जो म्हणजे स्पीकर आहेत त्यांचेच फक्त कॅमेरा ऑन आहेत. बाकीचे जे कॅमेरा सगळे पार्टिसिपेट लोक त्यांनी पण कॅमेरा ऑन केले तर सरांना पण थोडं सांगा, थोडंसं बरं होईल. हा, जेन्युइन काही तुमचा खरंच काहीतरी महत्वाचं काम असेल तर कॅमेरा बंद केला चालेल. नाही ठीक आहे, चालतंय. ठीक नाही, कोणी कॅमेरा बंदच करणार. ठीक आहे, चालतंय. वेलकम आनंद सर. येस, स्टेज इज युअर. चलो, गुड मॉर्निंग ऑल. थँक्यू अनिल सर. कारण आपल्या याच्यावर स्क्रीनवर नाव येते हर्षदन बागेश्री म्हणून, त्याच्यामुळे थोडं दचकलो. येस, थँक्यू मेंटॉर हर्षद सर अँड थँक्यू सीनियर कोच अनिल मंगुळे सर. सच ए वार्म वेलकम. तो शुरुआत करने से पहले हर रोज की तरह मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो. भिन्न असू द्या भाषा, भिन्न असू द्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश. तो चलिए, आज हम जो वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किए हैं तो उनका आज प्रोटीन के ऊपर सेशन होने वाला है. तो मैं सबका आज वेलकम करूंगा कि हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जिन लोगों ने 21 डेज मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, तो उनका मैं कौतुक भी करना चाहूंगा, क्योंकि वो सब सुज्ञ सुजान सुविद्य नागरिक है. क्योंकि बीमार पड़ने के बाद तो सब लोग डॉक्टर के पास आते हैं. तो मैं मेरा पहला परिचय करके देता हूँ कि मैं डॉक्टर आनंद मोरे फ्रॉम परंडा से बिलोंग करता हूँ. उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, महाराष्ट्र से. यस, तो देखिए कि मैं यहाँ पे उपजिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर भी मैं काम को हूँ. यहाँ पे हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 40 बेड का है. तो मैं सबका आपका क्यों अभिनंदन और कौतुक करना चाहूंगा कि देखिए कि मैं अगर पहले इलनेस के ऊपर काम करता था, अभी बाय प्रोफेशन इलनेस पे हूँ, बाय पैशन अब मैं वेलनेस पे हूँ. आपका जैसा ही मेरा जब 87 वजन मेरा था, तो हमारे मैडम ने जब पहले पार्टिसिपेट इसमें किया था तो उन्होंने 2 महीने में ही 2 बार पार्टिसिपेट करके 12 किलो वजन उनका कम किया था. वो देखने के बाद मैं तो पहले जिम करता था, योगा करता था, बैडमिंटन खेलता था, स्विमिंग करता था, सभी चीजें करता था, लेकिन मेरा 87 से 82 पे पर आके वहां पे स्टक होता था और उसी रेंज में मेरा ये चलता था. लेकिन जब मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे सब पता चला कि कितना जबरदस्त न्यूट्रिशन काम करता है, अपना प्रोटीन्स वगैरह बाकी है. वो लेने के बाद जो हमारा मसल्स और बोन को जो हमारे स्ट्रेंथ मिलता है, उसी से ही मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का बूस्ट होता है. और वही सेलुलर न्यूट्रिशन होने की वजह से वहां से टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर बॉडी सिस्टम एकदम स्ट्रांग होती है और फिट एंड फाइन बनता है पूरा शरीर, और खुद ही वो रिकवर कर देता है. यानी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमन. यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, और उससे ही जो बीमार पड़ता है तो उसको कवर करने के लिए ज्यादा खुद शरीर, जैसे हम डॉक्टर लोग पेशेंट को कवर नहीं करते, हम खाली शरीर को मदद करते हैं. वी ट्रीट, ही क्यूअर्स. यानी उनका जो शरीर है, वो निसर्ग है, जो गॉड है, उनको हील करने में मदद कर देता है. तो उसी हिसाब से आप सभी ने जब वेट लॉस मैराथन में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आपका कौतुक मैं क्यों करना चाहूंगा कि देखिए, बीमार पड़ने के बाद तो सब लोग डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन बीमार ना पड़े और पहले से फिट एंड फाइन रहे, इसकी वजह से जो थिंकिंग करता है वही विद्वान और सुजान सुविद्य नागरिक रहता है, वो जवाबदार नागरिक रहता है. क्योंकि हमारा हेल्थ खाली हमारा नहीं रहता, अपना हेल्थ अपने परिवार, अपने समाज, अपने कुटुंब या देश का भी उसके ऊपर अपना हक रहता है. तो इसलिए जो खुद के बारे में, हेल्थ के बारे में सोचता है, वो अपने एक प्रकार का नेचर हो सकता है, प्रकृति. जो आपके साथ अपने जो कुटुंब का विचार करता है, वो अपना एक प्रगति रह सकती है, लेकिन अपने कुटुंब के साथ अपने समाज का जो हेल्थ के बारे में जो थिंकिंग करता है, वो अपनी संस्कृति है. तो ये सब प्रोग्राम जो डिजाइन किया है, वो सब संस्कृति दर्शक प्रोग्राम है अपने इसके द्वारा. क्योंकि आरोग्यपूर्ण अगर समाज रहता है तो ही वो हर एक क्षेत्र में वो ऊपर उन्नति को प्राप्त कर सकता है. और वैसे ही कला, क्रीड़ा, साहित्य, शिक्षण, अलग अलग इसमें ये ऊपर को जाता है और फिर अपना देश एक महासत्ता बनने में मदद करता है. तो थोड़ा सा ये थिंकिंग अपनी अलग है ये करने की वजह से. जैसे, और आपका अभिनंदन और कौतुक मैं इसकी वजह से करना चाहूंगा कि जैसे ईगल पक्षी जो रहता है, जैसे गरुड़ बोलते हैं हम उसे, वो क्या करता है, एक तो उसकी 80 साल की उम्र रहती है, एक तो 40 साल होने के बाद
उसके जो नाखून बढ़ते हैं, उसकी चोंच बढ़ती है, उसके पंख जो रहते हैं इतने बढ़ जाते हैं कि उसमें उतनी धार नहीं रहती, उसमें उड़ नहीं पाता उतना। एक तो फिर वो वैसे ही बढ़ते बढ़ते एक तो जान छोड़ दी जाए, नहीं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। तो क्या करता है कि ऊंचे पहाड़ पे जाके एक टहली में बैठता है, फिर वहां पे अपनी जो एक एक फिदर्स है, जो पंख है, वो उखाड़ के फेंक देता है, अपने नाखून है वो जमीन पे पटक पटक के निकाल के देता है, चोंच फोड़ के बाजू में फेंक देता है। फिर वहां से उसका नया ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिर 6 महीने में उसको कष्ट इतना हो जाता है, फिर नई चोंच आती है, नई फिदर्स चालू हो जाते हैं, फिर नए नाखून आ जाते हैं। फिर उसमें इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि वो फिर उसी पंखों से उसको तारुण्य फिर से प्राप्त हो जाता है। फिर वो आकाश में छलांग लगाता है, और इसलिए इतना कष्ट करता है। सो परिवर्तन जब उसका करता है तो उसमें इतना तेज आ जाता है कि जब कहीं बारिश होती है बहुत सारा, तो क्या होता है कि सभी जो पशु पक्षी है वो कहीं पे तो आड़ोशे में जाके वो अपना ठिकाना ढूंढते हैं। लेकिन वही ये जो गरुड़ है, जो ईगल है, वो बादलों को चीर करके ऊपर अच्छे सोनेरी जो सूर्य प्रकाश है उसमें घूमना फिरना या तैरना अच्छा समझ में आ जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में भी हो सकता है, और इतना जबरदस्त। इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करूंगा कि आप सभी लोगों ने एक अच्छा खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। आपने किया है, आपका परिवार और आपका जो मित्र परिवार है उनको भी ज्यादा करके आप बताने की कोशिश करेंगे, यही मैं समझूंगा। क्योंकि जब आप लोगों को बताएंगे, खुद का तो आरोग्य संभालने के बाद आपको धर्म अर्थ और काम मोक्ष ये सभी तो मिलने वाला है, और वो सभी के ऊपर अवलंबन है। लेकिन जब आप अपने इतर को जो भी यहाँ पे बिठाओगे और उनके आप टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर में आप बटाओगे हाथ अपना, तो उन लोगों के झोले में भी आप आरोग्य दान दोगे, उसके साथ धर्म अर्थ और काम मोक्ष उनके झोले में आप डाल दोगे। तो ये एक प्रकार की समाज सेवा और देश सेवा भी रहेगी। तो चलिए, अपना सबका जो मोटो है, कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, यानी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए हम सब जाते हैं। तो मैं उसी भगवान से प्रार्थना करूंगा, सबका मालिक है, कि आप जो भी आपका गोल लेके यहाँ पे आए हो, तो वो गोल आपका जल्दी से जल्दी अचीव करे, और आप से आपका परिवार और ये समाज खुश रहे। तो देखिए, ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल था, बीच में कोविड हॉस्पिटल भी ये था। तो यहाँ पे हम पाइल्स के मूलव्याध के ऑपरेशन भी करते हैं, जैसे औरंगाबाद और मिरज में लोग जाते हैं, वैसे ही लोग हमारे पास दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। फिर से नहीं होना बोल के हम योगा और थोड़ा आयुर्वेद का भी वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। ये मोरे स्टे फिट न्यूट्रिशन सेंटर अपना है, कि जहाँ पे हम बीमार न पड़े बोल के लोगों को फिट एंड फाइन रहने के लिए, उनको जो भी कुछ बीमारी से उठ रहे हैं उनको सर्वाइवल मोड से लेकर रिवाइवल मोड को लाते हैं। और जैसे कि जैसे समदोषा समाग्नि से समधातुम लिख रहे हैं, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये अपने प्रसन्न करने के लिए और ओवरऑल वेलबींग अपने फोरम से देने के लिए, ये अपने मेंटर्स है कि जिन्होंने हेल्थ बास्केट फोरम से ये टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर के लिए हमें एक साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए, मेरा ही पहले आप जैसा ही था, जब मैं यहाँ पे आया तो वेट लॉस मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उससे पहले मेरी अवस्था देखो कैसी थी, हमारी दोनों की जोड़ी तो चंगू मंगू जैसी लगती थी, खाना पीना ऐशो आराम। देखिए, इस तरह से हमारा पेट भी कितना बड़ा था कि हाथ पाई दिस्ती काढ़िया और पोटे भाषे जैसा नगर, ऐसी अवस्था थी। मेरे पेट के ऊपर मैंने 2-2 सिलेंडर का बोझा लेके मैं चलता था, तो मेरे घुटने दर्द करते थे, गोटे दर्द करते थे, थोड़ा फंगल इन्फेक्शन जैसा बढ़ रहा था, शुगर कोलेस्ट्रॉल भी ऊपर साइड पे था, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा था, कुछ ऐसे हार्मोन्स मेरे बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से मुझे तान तनाव स्ट्रेस भी ज्यादा आता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हम दोनों का, मैडम ने पहले मेरे यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद उनका वेस्ट लाइन जबरदस्त घटाया था, देखिए किस तरह से। वो होने के बाद मुझे भी जबरदस्त यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी आई थी, जैसे पहली मेरी अवस्था थी कि एक आधा चुंगम जो खाता है छोटा बच्चा और चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देता है, वैसी मेरी अवस्था थी। लेकिन इस फैमिली आने के बाद अच्छा न्यूट्रिशन, डिलीशियस ये, और 80% न्यूट्रिशन और 20% खाली एक्सरसाइज मॉर्निंग कॉल पे रह के मैंने इतना जबरदस्त ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि चिंगम से लेके सिंगम तक जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हुआ है, वो आप के साथ रह के ही, और आपके जो हमारे अपने जो सीनियर मेंटर्स है वैसे उनका लेक्चर सुन के, नोट्स निकाल के, वो हिसाब से उसका आचरण करके मैंने ये किया है। तो आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होने वाला है। खाली आप जो भी बोलते हैं उसका लिख के, वो खाली उसका आचरण कीजिए, 100%
आपका ये चंगू मंगू से जोड़ी से एक आदर्श जोड़ी बन चुकी है। और ये स्किन में भी इनके जबरदस्त बदलाव हो चुका है कि जो चेहरे में दाग धब्बे बाकी की जो भी थे वो नहीं है। ये पूरा हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इस तरह से हुआ है। और देखिए कि ये मैं बार बार मुझे फोटो दिखाना अच्छा लगता है बोल के और एक बार दिखाया हूँ। ये अपना आरोग्य अमृत किताब भी हमने यहाँ पे रह के लिखा है। और जो माननीय पंतप्रधान जी ने भी हमें उसके लिए शुभेच्छा आशीर्वाद भी दिए थे, जिसकी वजह से जो हमें मोटिवेशन मिला, तो वो मोटिवेशन से फिर हम अगला जो हमारा किताब है वो आरोग्य का संविधान जो हमने लिखा है, आप सबने समझो, तो उसका अभी परसों सुबह में 9:30 बजे पुणे में इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। और फिर देखिए कि अपने फिटनेस यहाँ पे आने के बाद इतना जबरदस्त हो चुका था कि मैं जातरीन फास्टेस्ट चैलेंज यहाँ पे पूरे इंडिया में डॉक्टरों का जो फिटनेस चैलेंज था उसमें मैं ओवरऑल टॉप किया था। फर्स्ट प्राइज मुझे ऑल इंडिया लेवल को मुझे प्राप्त हुआ था। तो ये सभी जो रिजल्ट है वो आप कितना डेडिकेटली काम करते हैं उसके ऊपर ही पूरा अवलंबन है कि कितना जब आप ये सोचते हैं उसकी वजह से। तो देखिए कि आपने सब पेन डायरी बाकी के सब लेके ले लीजिए और जितना हो सके आप नोट्स निकालिए। अगर कुछ आपके क्वेश्चन है तो आखिरी में आप मुझे पूछिए, हम इसके जवाब अच्छी तरह से देंगे। और आपका जो भी ये भी कुछ हम लेने वाले हैं यहाँ से जो सीखने वाले हैं 21 डेज में, वो आपको लाइफ लॉन्ग पूरी जिंदगी वो एक सिदोरी है जो एजुकेशन है। देखिए कि कोई आपको खाने को देता है तो वो एक 4-5 दिन शरीर को लगेगा, कपड़े देता है तो 1 आधा साल 2 साल जाएगा, लेकिन जो कोई एक आधा थिंकिंग देता है आपको नॉलेज देता है तो मरते दम तक वो हमारे लिए हमारे परिवार और मित्र परिवार के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। तो उस तरह से एक बार देखिए कि हमारे शरीर जो रहता है वो 3 मेन चीजों से बना है, जैसे शरीर मन और आत्मा। जो हमारा दिखता है वो शरीर है, वो शरीर भी आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जैसे व्यायाम ये 3 के ऊपर टिकावल रहते, 3 पाई। उसका एक भी निकल के गया तो भी हम हमारा शरीर टिकेगा नहीं। जो पूरा शरीर है वो दिए के जैसा रहता है, जैसे दिए में हम तेल डालते हैं तो वैसे दिया जलता है। तो हमारी आत्मज्योत जो है वो शरीर में जो आहार से जो शरीर बना है उससे वो है। अगर खाना पीना बंद हो गया, शरीर नष्ट होता है तो आत्मज्योत भी बंद हो जाती है। इसलिए हमें आहार कैसा लेना चाहिए। हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं, हर एक सेल को 114 प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है वो लगते हैं, जिसमें प्रोटीन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट बाकी सभी चीजें आ जाती है उससे। लेकिन इतना सब कुछ हम खा सकते हैं क्या ये 114 प्रकार के घटक मिलने के लिए? अभी तो स्टोरिंग ग्रोइंग कुकिंग अगर ये सब हम देखते हैं तो उतना न्यूट्रिशन उसमें नहीं रहता, इसलिए हमारे शरीर को उतने सब कुछ मिलता नहीं है। देखिए कि हम हमारे पास ये कहाँ से आता है ये प्रोटीन? बेसिक में अगर जाते हैं हम तो ये प्लांट जो रहते हैं कि वो प्लांट में के जो क्लोरोप्लास्ट जो सेल्स रहते हैं छोटे, तो वो क्या करते हैं कि जो प्लांट का जो रूट है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर का क्या होता है H2O यस। तो जब एब्सॉर्ब करता है तो सनलाइट के प्रकाश में वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, बरोबर। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है ऑक्सीजन छोड़ने के बाद H2O में क्या रहता है? H2 रहता है, यानी हाइड्रोजन रहता है। और अंदर आया वाला या CO2, तो ये हाइड्रोजन और CO2 दोनों मिलके कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। देखिए पहला बनता है कार्बोहाइड्रेट, फिर यहाँ से बाद में नाइट्रोजन मिक्स होने के बाद प्रोटीन वगैरह बाकी का आगे का शुरू हो जाता है, फिर वो हम खाते हैं और फिर बाद में शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है कि वो डायरेक्ट सनलाइट के प्रकाश में से खुद का एनर्जी उत्पन्न नहीं करता। तो सनलाइट प्रकाश लेके वनस्पति जो है जो प्लांट्स है वो फूड बनाती है और फिर वो फूड हम खाते हैं, प्राणी और हम उसके ऊपर डायरेक्ट एक करते हैं। यानी सोलर एनर्जी की रूपांतर प्लांट केमिकल एनर्जी में करता है। वो केमिकल एनर्जी खा के हम अपना एनर्जी में कैलोरीज में कन्वर्ट करते हैं और हर एक कैलोरीज में एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है कि देखिए कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, तो ये हमें अलग अलग मिलता है। और जिसमें जीवों में भिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल जो फंक्शंस रहते हैं संचलन करने के लिए आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा उत्पन्न करना, मेटाबॉलिक एक्शंस, शरीर की टूट फूट मरम्मत, ये सभी चीजें इससे हो जाता है। देखिए कि मैंने अभी जैसे बोला था कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसमें सौर ऊर्जेचा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर करके फिर वो हम भाजा पाले भाजा ये सब खा के हमारे इसमें रूपांतर हो जाता है। तो ये प्रोटीन के बारे में जब देखते हैं कि द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस व्हिच मींस प्राइमरी, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी है। तो ये प्रोटीन वर्ड से बाहर आ जाता है कि जिसकी वजह से ये प्रथम कि शरीर का इंपॉर्टेंस उसमें समझ में आता है। व्हाट इज प्रोटीन? देखिए प्रोटीन इज एन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आयन, इससे ये बना रहता है। डिफरेंस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इसमें रहता है। इसलिए the body has at least
जैसे 30,000 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ईच डिफरेंट जॉब। मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि म्यूट करता हूँ शायद किसी का कैमरा ये यस, किसका चालू है? माइक सभी के बंद है क्या? देखिए इसमें आ रहा है, यस। तो देखिए कि ये 30,000 टाइप के प्रोटीन्स तैयार होते हैं, लेकिन क्यों? कि इसमें 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड जो रहते हैं प्रोटीन के, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन होकर इतना बनता है और उससे हमारे शरीर के अलग अलग फंक्शन चालू हो जाते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड्स वो कैसा होता है, हम आगे एक एक स्लाइड्स में देखने चाहेंगे। तो देखिए कि व्हाट इज प्रोटीन? द प्रोटीन्स वी कंज्यूम कैन बी अल्टर्ड एंड चेंजेस बट कैन नेवर रिटर्न इट्स, मुझे जब हम खाते हैं तो डीनेचुरेशन उसका हो जाता है, कि जैसे अल्बुमिन जो रहता है एग्स में, अगर हम वैसे ही खाते ठीक है, लेकिन उसमें जब एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अंडा उकड़ने के बाद, तलने के बाद उसका, तो रिवर्स उसका वहां पे नहीं जाता। तो देखिए कि इस तरह से वो फैक्टर्स कॉज डीनेचुरेशन क्या है? हीट है, एसिड के साथ, बेस के साथ, अल्कोहल के साथ, वो जब कनेक्ट हो जाता है तो उसका एक बार बदल जाता है। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम जे बर्लिन जो साइंटिस्ट था उसने किया था। तो उसने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो ऊर्जा उत्पन्न करा और शरीर की मरम्मत करना, ये शरीर की वृद्धि, मरम्मत और मेटाबॉलिक जो क्रिया रहती है, मेटाबॉलिज्म, शरीर की जो मेटाबॉलिज्म वो भी ज्यादा इंक्रीज करता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम फैट में हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यस, तो ये 20 अमाइनो एसिड, लगभग 1520% जो शरीर का पूरा पार्ट है वो प्रोटीन से बनता है। तो देखिए प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक जरूरत है। सेल्स ऑफ आवर बॉडी इंक्लूड प्रोटीन। प्रोटीन इज आल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैलोरीज एंड एनर्जी, वो कैलोरी भी देता है हमारे शरीर को, एनर्जी भी देता है। तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन रहता है और एनिमल बेस्ड प्रोटीन रहता है। तो देखिए हमारे इंडिया में पहले से एक रिसर्च किया है कि जिसमें इंडियन डाइट्स ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट, जो इंडियन डाइट्स लैक ऑफ एडिक्वेट प्रोटीन, प्रोटीन बहुत मात्रा, कम मात्रा में रहता है हमारे इंडियन डाइट में। ये रिसर्च से इंडियन डाइट डू नॉट प्रमोट बोन जो हमारे स्ट्रांग नहीं करते, डू नॉट प्रमोट किड्स ग्रोथ में भी अच्छा ये नहीं होती, इसलिए तो इंडिया में ज्यादा माल न्यूट्रिएंट्स बच्चे भी है। और आजकल तो देखिए 73% ऑफ अर्बन रिच इंडियन प्रोटीन डिफिशियंसी, जो शहरी भाग में है तो 73% लोगों में प्रोटीन नहीं है। क्यों? तो आपको पता है कि रासायनिक खतों का यूज, उसका स्टोरिंग व्यवस्थित नहीं होता, ग्रोइंग व्यवस्थित नहीं होता, फिर बाद में चूल्हे पे पहले खाना पकाते थे, अभी तो कैसे। तो ये रासायनिक खतों का यूज करने की वजह से क्या होता है कि जमीन में का जो जो न्यूट्रिशन है वो खत्म हो गया है। आडातच नाही तर पोऱ्यात कुठून येणार, वैसी अवस्था रहती है। अगर जमीन में पहले हमारे दादा दादी जब एक सफरचंद खाते थे 1985 में, समझो वहां से पहले, तो एक सफरचंद में जितनी ताकत मिलती थी आप 5 खाए तो भी नहीं मिलती थी, क्योंकि न्यूट्रिशन जो जमीन का कस है वही खत्म हो चुका है, इसलिए हमें अलग रहता है। और देखिए सब जो आपने सेंद्रिय खतों का कहीं यूज भी किया है और वहां से अपने पास आ रहा है, तो वहां पे आने के बाद जो केमिकल स्प्रे होता है उसके ऊपर, हार्वेस्टिंग होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्ट, अलग अलग इसमें पैकेजिंग, फिर बाद में हैंडलिंग, ये अपने पास आने तक खाली 10% ही उसमें न्यूट्रिशन शिल्लक रह जाता है। तो इस तरह से ये, तो मोस्ट एबुंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल रहते हैं जो सिस्टम में, मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट जो हमारे शरीर के रहते हैं वो प्रोटीन से बनता है। कंट 35 to several hundred ऑफ मोर अमीनो एसिड्स, ये कॉम्बिनेशन से। देखिए कि प्रोटीन इन द बॉडी कितना किस में होता है, प्रोटीन इन द बॉडी मसल्स में कितना है, देखिए कम से कम 0.5% मसल्स से, बोन, शरीर में बोन ज्यादा, स्किन और अदर ब्लड ग्लैंड नर्वस टिश्यूज, ये भी प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। हमारे प्रोटीन को जरूरत कितनी होती है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, यानी बरस में 365 दिन प्रोटीन, यानी फिर से नया साल शुरू की, यानी हर रोज हमें प्रोटीन की जरूरत रहती है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, हमारा दिया जलते रहने के लिए अच्छी तरीके से ये प्रोटीन की इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो व्हाट इज प्रोटीन देखा है हमने, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट्स मेक यू इनटू हु यू आर, डू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स इन योर बॉडी। हर काइंड का, जैसे हेयर, नेल्स, बोन्स, मसल्स, ये सब ये करते हैं, जैसे टिश्यू ऑर्गन को शेप और स्ट्रेंथ भी ये अपना प्रोटीन देता है। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, यानी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लगता है। मैक्रो यानी ज्यादा लगने वाला, मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा।
जो छोटे साइज में जैसे विटामिन मिनरल्स रहते हैं, जैसे मल्टीविटामिन हम खाते हैं, वो भी शरीर को इम्पोर्टेंट रहता है। तो देखिए कि फंक्शंस में तो एंटीबॉडीज निर्माण करना, एंजाइम्स सीक्रेट करना, शरीर को न्यूट्रिएंट देना, वृद्धि विकास के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो हर एक कोशिकाओं का निर्माण करना। तो व्हाई डू वी ईट प्रोटीन? तो प्रोटीन इज अन इम्पॉर्टंट कंपोनेंट ऑफ एव्हरी सेल इन द बॉडी. बॉडीच्या प्रत्येक सेल जो आहे बेसिक स्ट्रक्चर आपलं त्याचं बिल्डिंग रिपेयर करण्यासाठी प्रोटीन इम्पॉर्टंट है. शरीर में हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह बाकी ये सभी कार्टिलेज, स्किन, ब्लड वगैरह बाकी इसमें हो जाता है. तो इसी में देखिए प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एवरी सेल्स ते हो गया है. तो ये सभी सेमी कंटेंट ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स. तो ये हमारे इमरजेंसी एनर्जी हमें देता है. देखिए प्रोटीन इज नॉट योर फर्स्ट और सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी. जब हमारे शरीर को एनर्जी लगती है पहली, तो फर्स्ट वो किसके ऊपर जाता है? कार्बोहाइड्रेट को लेता है. फिर कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद जो हमारे शरीर में फैट डिपोजिशन होता है ना, वो फैट की तरफ से वो एनर्जी लेने की कोशिश करता है. लेकिन जब फैट भी काम करना बंद करता है, तो इमरजेंसी में ये जो हमारी बैंक रहती है वो सोर्स रहता है प्रोटीन का रहता है. लेकिन प्रोटीन का इंपॉर्टेंट क्या है? तो साइज एंड शेप ऑफ योर मसल्स. एज योर लूज वेट, प्रोटीन प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लूजिंग मसल्स. If you lift weight from strength, protein is the key to building more muscles. बोन स्ट्रेंथनिंग, बोन को अच्छा बनाने के लिए जो ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस यानी वीक बोन होने की वजह से क्या होता है कि फ्रैक्चर होते हैं. तो हम जब प्रोटीन शेक सुबह शाम लेते हैं या 1 मिलीग्राम टू 1.7 मिलीग्राम तक, यानी जो हार्ड एक्सरसाइज करता है, जो एडल्ट है, जो एथलेट्स है, उनको 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट भी चल सकता है प्रोटीन. तो ये जब लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस कम हो जाता है, फ्रैक्चर वगैरह बाकी कहीं से दूर भागता है. इट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ये द बॉडी रिक्वायर्स प्रोटीन टू मेंटेन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज आर ब्लड प्रोटीन्स whose job is to bind with foreign bodies or इवेडर्स. जो बाहर से जो इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरियल, माइक्रोबैक्टीरियल, तो उससे क्या होता है कि शरीर में जो हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी बढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी भी व्हाइट ब्लड सेल जो बढ़ते हैं, उसमें भी टी सेल्स बाकी जो है, जो शरीर को डिफेंस करने वाले, वो सभी जो है वो हमारे प्रोटीन से बनते हैं. इसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम फाइट अच्छा रहती है और बूस्ट योर इम्यून सिस्टम होता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए अमीनो एसिड्स आर द की प्लेयर इन इम्यून सिस्टम. टी सेल्स, बी सेल्स, एंटीबॉडीज, they help fight any infection, जैसे कोविड जैसा रहने दो या कोई कौन सा भी इन्फेक्शन, जैसे सर्दी खांसी, जो अभी ठंडी बढ़ चुकी है तो उसको भी इम्यून सिस्टम अपनी अच्छी है. जिनकी नहीं है उनको सर्दी खांसी जट से हो जाती है. कट्स, क्रेविंग्स. देखिए कि जो क्रेविंग्स रहता है वो एब्डोमेन से नहीं आता, हमारे ब्रेन से आता है. कि जब स्ट्रेस होता है, तान तनाव, कुछ काम नहीं रहता, तो कुछ तो खाने का दिल करता है. रात में उठते हैं, जगते हैं तो भी फ्रिज खोल के हम खाना शुरू कर देते हैं. तो ये ब्रेन से आता है. तो ये क्या होता है कि उससे एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे शरीर में जाता है और एक क्रेविंग, स्नैकिंग की वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज होकर हमारा वेट गेन ज्यादा बढ़ने में मदद करता है. जब लेकिन प्रोटीन लेते हैं तो ये हंगर, जो एक हार्मोन रहता है घर्लिन, जो हार्मोन सिक्रेट होता है, उसकी वजह से भूख लगती है हमें, हर हार्मोन, तो घर्लिन के ऊपर एक काम करता है. तो ज्यादा देर तक हमें भूख लगती नहीं है और क्रेविंग्स जो रहती है हमारी वो नहीं होती. देखिए अच्छा प्रोटीन लेने से भी हमारा बर्न फैट होता है. हम फैट बर्न करने के लिए रनिंग करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. ये तो देखिए कि अच्छा न्यूट्रिशन जब शरीर को मिलता है तो बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म. द रेट एट विच यू बर्न योर कैलोरीज, यू बर्न मोर कैलोरीज इवन एट रेस्ट. यानी हम रेस्ट में भी रहते हैं और अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो मसल्स और बोन्स और मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग बनाता है ये प्रोटीन, और अपने आप ये फैट डिसॉल्व करने का वो काम करता है. कितना अच्छा है देखिए, जबरदस्त. और हार्ट हेल्पर, ये हार्ट को भी एक जबरदस्त हेल्प करता है, जिसको हार्ट जो बोलते हैं कि जन्म से पहले से पंपिंग शुरू करता है और बाद में मरते दम तक वही. तो उसके लिए उसको एक हेल्प करने के लिए, उसका अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए वो भी ये काम करता है. जो शरीर में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो रहता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल वो शरीर को तकलीफ देता है, उसके ऊपर वो काम करता है. और हील इंजुरी, जो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करने की वजह से क्या होता है कि कट, रिपेयर, वुंड, इन्फ्लामेशन, ये इसमें क्या होता है कि बिल्डिंग का जल्दी से इंजुरी हील्स करता है. और जिसकी वजह से ऑपरेटिव होता है पेशेंट का, ऑपरेशन होने के बाद या किसी बीमारी से जब उठता है, वो थकान आती है ज्यादा, अशक्तपना, कमजोरी, उसमें भी ये जबरदस्त काम करके हमारे को ग्रोथ देता है. ये मूव्स न्यूट्रिएंट्स यानी ब्लड स्ट्रीम के साथ जो भी प्लाज्मा बोलते हैं हम, जो शरीर में फैलता है, जो कार्गो शिप जैसा काम करता है, उसमें विटामिन, मिनरल, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, आयन सब लेके वो शरीर को, प्रत्येक सेल को पहुंचाने का जो माध्यम है प्लाज्मा, तो वो भी प्रोटीन से ही बनता है. जैसे रस धातु उसे आयोडीन बोलते हैं. कैन यू गेट टू मच प्रोटीन? यस. तो अगर ज्यादा प्रोटीन
वो खाते हैं तो हार्मफुल थोड़ा शरीर को होता है, जैसे उनमें से किडनी स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, बाकी ये बताए। लेकिन ये जो होता है तो वो खाली एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेने से ये ज्यादा करते हैं, क्योंकि एनिमल प्रोटीन जब हमारे शरीर में जाता है तो उसके साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सब जाते हैं अंदर। तो क्या होता है कि जिसकी वजह से उसके वेस्ट जो तैयार होते हैं, तो उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन तैयार होते हैं। लेकिन एनिमल बेस्ड प्रोटीन में वहां पे फाइबर अच्छा रहता है, वहां पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसके कॉम्प्लिकेशन कहीं पर भी ज्यादा दिखाई नहीं देते। और अपना प्रोटीन तो एक साइंटिस्ट लोगों ने जो बनाया है, जिसकी वजह से तकलीफ ऐसी होती नहीं। व्हाट आर द बेस्ट वेज टू गेट इट? तो अलग अलग तरीके से हमारा न्यूट्रिशन सोर्स है, बाकी का ये है जिसमें लो फैट सोर्स रहना चाहिए, जैसे एनिमल बेस में ये नहीं था। प्लांट बेस्ड सोर्सेज सपोर्ट टू बी द बेटर, यहाँ पे बोला है। तो जैसे वो फ्लूइड इम्बैलेंस भी शरीर में करता है, किसी के शरीर में खून जब कम होता है तो भी आंख पे के ऊपर सूजन आ जाती है शरीर में। तो वो पे क्या करता है कि जब प्रोटीन हम लेते हैं तो सेल से जो बाहर निकल गया वाला फ्लूइड रहता है वो भी अंदर, या सर्कुलेशन से बाहर जब जाता है तो वो भी अंदर खींच के लेता है, क्योंकि जैसे ऑस्मोसिस प्रक्रिया प्लांट में होती है। जब पानी ज्यादा हो जाता है प्लांट को तो भी पौधा सूख जाता है, कम होता है तो भी सूख जाता है, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रक्रिया जो रहती है रूट से वो पानी खींचता है अंदर, जब अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है। लेकिन बाहर पानी ज्यादा रहता है तो क्या होता है कि वो बाहर का पानी जो रहता है, ऑस्मोसिस उल्टा शुरू होता है और प्लांट में से वो बाहर खींचना शुरू कर देता है। तो वैसे ही इसमें रहता है, प्रोटीन की मात्रा अच्छा होती है और शरीर में सर्कुलेशन में अच्छा मात्रा में प्रोटीन जाता है, तो बाहर जो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो फ्लूइड जाता है और सूजन आ जाती है, तो वो भी खींच के अंदर लाता है और हमारा शरीर फिट एंड फाइन बनता है। तो इस तरह से देखिए कि जब हम प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन जब खाते हैं तो उसका क्या होता है कि अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यूर बॉडी नीड इट। और जो ये अमीनो एसिड जो होने के बाद हमारा शरीर फिर अपने इसमें से बिल्ड न्यू सेल्स, टिश्यूज, फिल्टर्स वगैरह बाकी करके ये अच्छे तरीके से ये कर देता है। जिस तरह से व्हेन यू कंज्यूम प्रोटीन फूड, एसिड इन द स्टमक स्टार्ट टू डिनॅचर द प्रोटीन्स, आणि एकदा ते डिनॅचर झाले की मग ते ब्लड स्ट्रीम मध्ये पूर्ण बॉडी मध्ये जातं आणि आपल्या शरीर को लगता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन हमें पता है कि 4.3 कैलोरीज एनर्जी देता है। इसमें इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसे 2 बेसिक्स पार्ट इसमें किया है। बेसिक तो इसेंशियल ये क्यों कि जो हमारे शरीर को लगते हैं, जो हमारे शरीर निर्माण नहीं करते, इसलिए बाहर से लेना पड़ता है। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारा शरीर निर्माण करता है, लेकिन वो कब तक करता है? 40 ईयर्स तक, उसके बाद वो भी कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए ज्येष्ठ नागरिक में बाहर से प्रोटीन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए कि 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से? इसेंशियल यानी हमारे शरीर को लगने वाली ये सब, ये और नॉन इसेंशियल ये है कि जो धीरे धीरे बाद में भी कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सभी का मिश्रण अपने न्यूट्रिशन शेक में ये मिलता है। तो क्लासिफिकेशन में कैसे बताया है कि कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन, कि जो कंप्लीट प्रोटीन रहता है वो हाई क्वालिटी फूड प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स द इसेंशियल अमाउंट, सभी इसेंशियल अमाउंट में जिसमें है वो कंप्लीट, और जिसमें सभी नहीं है वो इनकम्प्लीट, सीधी सी बात है। तो ये प्रोटीन में ज्यादा करके इनकम्प्लीट प्रोटीन रहते हैं। फूड सोर्सेस क्या है? एनिमल सोर्सेस में कंप्लीट प्रोटीन है, और मीट्स, फिश, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क, चीज, ये कंप्लीट प्रोटीन होते हुए भी उनके साथ लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सब जाता है, फैट वगैरह बाकी, तो उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और शरीर को तकलीफ देता है। प्लांट सोर्सेस में इनकम्प्लीट है, उसमें पूरा नहीं है, तो कॉर्न, ग्रेन, नट्स, सनफ्लावर सीड्स, सिसम सीड्स एंड लंजेस, देखिए सीड्स, हाँ, ये सीड्स में प्रोटीन्स रहते हैं अच्छे तरीके से, हम देखेंगे। अगर समझो हम नहीं लेते, प्रोटीन कम है हमारे शरीर में, कैसे समझ में आता है? तो देखिए कि लॉस ऑफ मसल टोन, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ेपन। छोटे बच्चे रहते देखिए, उनको समझ में नहीं आता, क्या करता, नहीं बढ़ती, स्टडी में नहीं बढ़ती, स्कूल में जाते हैं तो चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है, थकते हैं, आने के बाद वैसे दफ्तर फेंक देते हैं, कहीं पे तो गिर जाते हैं, बढ़ते हैं। स्लो वुंड हीलिंग, जो वुंड होती है हमारी हीलिंग नहीं होती, इरिटेबिलिटी बढ़ती है बच्चों में, फ्लूइड रिटेंशन, अंग पे सूजन आती है थोड़ी बहुत, पैर सूजने चालू होते हैं थोड़ा बहुत, मुंह सूजना चालू हो जाता है। लेकिन उम्र ज्यादा होने के बाद तो किडनी में भी मुंह सूजता है, हृदय में भी पंपिंग में कम हुआ तो भी पैर सूजता है, वो 60-70 अबव। देखिए कि टू लो लिबिडो, यानी सेक्स पावर हमारी कम हो जाती है, फटीग, मसल वीकनेस शुरू हो जाता है, थिन हेयर, वीक नेल्स वगैरह बाकी, ये सब प्रोटीन डिफिशियंसी के लक्षण होते हैं। जब बच्चों में अगर देखते हैं हम, तो प्रोटीन डिफिशियंसी में एक क्वेशिरकर और मैरस्मस, ये दो होते हैं, कि इसमें बच्चों में हाथ पाए दुबले और पतले हो जाते हैं, जिसमें पेट बाहर आ जाता है। यानी जैसे मेरी अवस्था पहले बोलता है ना मैंने कि हाथ पाय दिसती काड्या और पोटही भाषे जैसा
नगारा, ऐसी अवस्था देखिए इस तरह से ये होती है। लेकिन अच्छा प्रोटीन मिलने के बाद ये फुल ग्रोथ हो नहीं पाते, ब्लोटिंग एब्डोमेन होता है, लेग्स, ये ऐसी इस प्रकार की अवस्था होती है। और दूसरे इसमें देखिए क्वेश्चन में कैसी बच्चों की अवस्था रहती है। तो ये इसमें हाई मॉर्टेलिटी रहती है क्योंकि इम्यूनिटी पावर उनकी बहुत कम होती रहती है, जिसकी वजह से ये बच्चे उनको जुलाब, उल्टी, सर्दी, खांसी, निमोनिया ऐसा कुछ होके वो चले जाते हैं। इसलिए पहले से ही बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छा मिलना जरूरी है। ये मैरास्मस, वेस्टिंग डिसीज, वेस्टिंग जो होता है, जो बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, तो लैक ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन शरीर में होता है, तो अफेक्ट इन्फेंट्स, मसल एंड टिश्यू ऑफ दिस चिल्ड्रन बिगिंस टू वेस्ट अवे, यानी वो अच्छी तरह से बिल्ड नहीं होते, ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शन डिसीज, सफरिंग फ्रॉम स्टार्वेशन की वजह से होता है। जैसे अफ्रीका में इधर उधर ये सब माल न्यूट्रिशन होता है, जो खान पान में ही अच्छी तरह से न्यूट्रिशन जाता नहीं। आपने देखा है कि ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग, रासायनिक खतों का वापर, ये अच्छी तरह से पकना नहीं, इसकी वजह से ये सब होने से हो जाता है। तो मैराथन में ऐसी अवस्था हो जाती है, अफेक्ट वेरी यंग चिल्ड्रंस में ये ज्यादा होता है। इसलिए न्यूट्रिशन शेप बच्चों को कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये आप देख सकते हो। तो व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू टेक प्रोटीन? तो कैसा है कि दिस डिपेंड ऑन योर हेल्थ गोल और फिटनेस, कि बाबा आप डिपेंड ऑन वेदर यू वांट टू लूज वेट, बिल्ड मसल, प्रिजर्व मसल, आपको वेट गेन करना है, मेंटेन करना है, लूज करना है, उसके ऊपर आप कितना 2 टाइम शेक लेंगे, तो मील रिप्लेसमेंट करेंगे खाना छोड़ के। ये तो क्या होता है कि कैलोरी मैनेजमेंट हो जाती है, उसका ऊपर 1 घंटे का सेशन बाद में आएगा। और फिर बाद में दोपहर में कलरफुल प्लेट लेके जितना भी खा सकते हो खा सकेंगे। तो जल्दी से ये होता है, 2 टाइम लेंगे प्रोटीन, 3 टाइम लेंगे, 1 टाइम लेंगे, वो सब उसके ऊपर अवलंबन रहता है, जिसकी वजह से यस। तो देखिए प्रोटीन, शुड यू टेक प्रोटीन बिफोर बेड? यस, टेकिंग प्रोटीन बिफोर बेड मे बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू हेल्प मसल्स बिल्ड मसल्स, इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंप्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। सुबह में जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो उनको रात में अगर लेके सोते तो उसको एनर्जी सुबह में ज्यादा मिलती है। एल्डरली जो ज्येष्ठ नागरिक है उनको खान पान से शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो सुबह के साथ शाम में भी अगर वो थोड़ा लेते हैं खाने के बाद, तो जो कुछ कमियां हैं तो ये इसमें से वो प्राप्त कर सकता है और अच्छी तरीके से वो ये कर सकता है। तो देखिए कि डू एथलेट्स नीड्स मोर प्रोटीन? एथलेटिक्स जो है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो बच्चे ज्यादा खेलते हैं, तो उनमें ये ज्यादा करके लगता है कि जो सीडेंटरी एडल्ट है, जो पढ़ के रहते हैं, तो उनको 1 ग्राम पर केजी, ग्रोइंग टीन एथलेट जो रहते हैं 1.5 टू 2 ग्राम प्रोटीन केजी। देखिए समझो मेरा वजन 70 केजी है, तो मैं 70 जो ग्राम प्रोटीन है वो दिन में मुझे जाना चाहिए। एक शेक में 30 ग्राम मिलता है, तो सुबह शाम लेके जो खान पान में मिलता है क्या देखेंगे। अगर समझो मैं ज्यादा कुछ हेवी वर्कआउट करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मॉर्निंग वर्कआउट, तो 1.5 मुझे लगता है, यानी 100 ग्राम तक मैं खा सकता हूँ। लेकिन मैं एथलेट्स की तरह मैं काम करूंगा तो मुझे 2 ग्राम तक चाहिए। तो इस हिसाब से हमें वो अपना अपना ये करना है। इज टू मच प्रोटीन इज बैड फॉर, देखा है हमने कि देखिए कि 74 स्टडीज जिन्हें साइंटिस्ट लोगों ने किया है, तो उन लोगों को भी ऐसा कुछ इसमें समझ में नहीं है। हेल्दी एडेड कैन ईट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी हार्मफुल साइड इफेक्ट, ऐसा दिखाया है। प्रोटीन, द बॉटम लाइन क्या है? प्रोटीन इज एन इनक्रेडिबल वर्सेटाइल न्यूट्रिएंट्स, ये शरीर में अलग अलग प्रकार के काम करता है। फैट लॉस भी करता है, बिल्ड मसल करता है, प्रिजर्व मसल करता है। प्रोटीन क्या होता है कि जो क्रेविंग रहती है, हंगर जो दो खाने के बीच में, वो भी लॉन्ग टर्म वो करके देता है, जैसे फिटनेस, हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग भी हो देता है। तो देखिए कैसा है कि हाई प्रोटीन इंटेक डिक्रीज लेवल ऑफ द हंगर हार्मोन घर्लिन ग्रेलिन एंड इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट आफ्टर ईटिंग एंड ड्यूरिंग स्लीप। तो जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अपना अच्छा होता है, तो अच्छा खाना पचता है, शरीर में जो भी कैलोरीज आते हैं उसके बर्न होने में मदद हो जाती है, और हमारा शरीर फिट एंड फाइन बनता है। और ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल फ्रॉम राइजिंग टू हाई आफ्टर मील, वो भी प्रोटीन अच्छा खाने की वजह से वो ज्यादा बढ़ाता नहीं है। यस, तो ये देखिए कितना जबरदस्त काम करता है। कैन हेल्प यू फील फुल, यानी तृप्ति देता है शरीर को, कि ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल फ्रॉम राइजिंग टू हाई, एकदम जो खाने के बाद जो पोस्ट प्रैंडियल शुगर रहती है झट से बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में शुगर ज्यादा बढ़ने की वजह से उससे जो भी नुकसान होता है, तो ये इससे नहीं होता। तो बॉटम लाइन क्या है कि हैव अ प्रोटीन शेक फॉर ब्रेकफास्ट? यस, हैव प्रोटीन शेक फॉर ब्रेकफास्ट हेल्प्स यू स्टार्ट द डे ऑफ राइट। सोया एंड वे मे बी द बेस्ट टाइप ऑफ यूज। सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन, देखिए कि ये दोनों ही प्रोटीन हमारे इसमें है, फॉर्मूला 1 में प्रोटीन में, फिर बाद में दूध से एक्सट्रैक्ट किया हुआ हमारे शेकमेट में। तो ये जबरदस्त ये होता है। और बच्चों में तो ये जबरदस्त क्यों होता है कि जब ये खाते हैं शरीर को तृप्ति मिलती है, तो मन भी शांत रहते हैं और उनका स्टडी में ध्यान लगता है।
बच्चों को तो मॉर्निंग का पहला जो हाफ रहता है दिन का, उसी में ही उनका जो कुछ खाते पीते हैं वो शरीर को पचता है। लेकिन क्या होता है नसीब से कि बच्चे पहले हाफ में सुबह में उठने से लेके भाग दौड़ और स्कूल में जाके आने तक पहला हाफ खत्म हो जाता है। फिर बाद में अम्मी या घर वाले उसको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन वो शरीर को उतना लगता नहीं। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रंस एंड फॉर अस ऑल्सो। क्योंकि ब्रेक द फास्ट करने वाले हैं, तो इसलिए बोलते हैं सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का प्रजा की तरह, रात का सन्यासी की तरह या फकीर की तरह होना चाहिए। लेकिन क्वांटिटी में नहीं है, तो क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव होना चाहिए, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो हमारे खान पान से मिलता है वो अगर क्वालिटेटिव रहता है तो ही वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बहुत सारा हम सब लेके बड़ी ताट लेके खा रहे, लेकिन उसमें अगर न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं है तो वो कुछ फायदे का नहीं रहता है। तो देखिए कि जो फूड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन तो किसमें है, प्लांट सोर्स में अगर देखते हैं हम तो फाउंड इन ग्रेन, नट्स, सीड्स एंड लेज्यूमेंट्स, तो इसमें ज्यादा करके मिलते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा है सब, ये सोया है, बाकी का ये है सभी इसमें। तो लेज्यूमेंट्स नाइट्रोजन मेकिंग द मोर प्रोटीन डेंस, इसमें होता है ब्लैक आई पिग्स, किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, जो भी कुछ ये सब दिख रहा है आपको, तो ये सब प्रोटीन के स्रोत है। सोयाबीन आर अ टाइप ऑफ लेज्यूमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड टू फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट, मीट अल्टरनेटिव, यानी मीट अल्टरनेटिव के मांसाहार जो करते नहीं है, तो वो उनमें जितना प्रोटीन रहता है तो सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारे सोयाबीन में रहता है। तो देखिए कि सोयाबीन कितना इंपॉर्टेंट, उसी से ही अपना प्रोटीन ये बनता है कि सोयाबीन inexpensive contain the most protein among all legumen, very versatile food, have a very strong taste with a metallic aftertaste. Yes, तो टॉप 10 sources of veggie protein क्या है, where um, where do you get your protein? स्पिनच में देखिए 49% प्रोटीन है। हाँ? देखिए कैसे कैल, ब्रोसोली, कॉलीफ्लावर, मशरूम 38%, पार्सली, कॉबेज, ग्रीन पेपर, करक्यूम, ककड़ी में टोमेटोज, बीफ 25.8, चिकन्स, एग्स प्रोटीन्स वगैरह, बाकी ये सभी प्रोटीन्स यहाँ पे रहते हैं। कंपेयरिंग प्रोटीन सोर्सेस, देखिए कि एक्स्ट्रा लीन ग्राउंड बीफ पैटी जो है, समझो हमारे ये जो हम खाते हैं, और व्हाइट बीन्स जो हमारे हैं कि जो मूंगफली का वगैरह बाकी का जैसे हम खाते हैं, तो ये इसमें 290 कैलोरीज मिलती है, इसमें 116 कैलोरीज आते हैं, यानी कैलोरी कट हो गए। हाँ, तो शरीर में जितना कैलोरी जाएगा उतना हमारा वजन बढ़ेगा, तो उतना न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज भी उतने, ये हमें कैलोरी मैनेजमेंट करना है। हाई इन सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट क्या करता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और हमारे शरीर की नसों में जो हार्ट अटैक आना या ब्लॉकेजेस वो करने में मदद करता है। उससे ही फैटी लिवर, विजरल फैट बढ़ता है और उससे अलग अलग बीमारी शुरू हो जाती है। और लो इन फैट, ये यस कोलेस्ट्रॉल इसमें रहता है। जब हम बीफ वगैरह बाकी समझो मांसाहार की तरफ जाते हैं हम, तो फाइबर कुछ भी नहीं रहता मांसाहार में, यहाँ पे तो 7 ग्राम फाइबर है, लो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो देखिए यानी एनर्जी यहाँ से अच्छी मिलती है इससे। तो जैसे आगे देखिए फूड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, तो वेजिटेरियनिज्म जो है, डाइट कंसिस्टिंग एंटायर और लार्जली ऑफ प्लांट फूड्स, जो ज्यादा करके प्लांट के ऊपर रहते हैं, उसको वेजिटेरियन ग्रोइंग ट्रेंड ऑफर्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स, गुड सोर्स ऑफ फैट्स, इसमें वेजिटेरियन में समझो नो कोलेस्ट्रॉल, हाई इन फाइबर, लो इन सैचुरेटेड फैटी एसिड। नेगेटिव साइड क्या, नो इजीली डाइजेस्टेड। इसका नेगेटिव ये है कि जब हम शाकाहार खाते हैं तो जल्दी पचन नहीं होता, लेकिन जल्दी पचन नहीं होना ये भी हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो हमारा गट्स है वो जो है वो मुख से लेके गुरुद्वार तक अगर देखेंगे तो हम तक 6 मीटर लंबा रहता है। तो वो अगर इजीली अगर खाली मांसाहार करेंगे तो पहले ही इसमें हाथ में वो करता है, जो मांसाहारी प्राणी रहते हैं तो उनका वो 6 फुट का रहता है, तो ज्यादा से 6 फीट होने की वजह से वो झट से वो बाहर निकल के जाता है। फिर बाद में ये 6 मीटर लंबा रहने की वजह से उसको बहुत प्रवास करना पड़ता है, इसलिए वो फाइबर्स की मात्रा हमें ज्यादा रहनी चाहिए। अगर इसकी वजह से अगर हम वेजिटेरियन की बात करेंगे तो जैसे सेमी वेजिटेरियन जो रहते हैं, नॉन वेज वेज खाते हैं, तो एनिमल्स, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट ये उनको सब चलता है। तो वेजिटेरियन में परसिस वेजिटेरियंस बोल के कोई प्रकार आता है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि एनिमल्स के ऊपर नहीं, फिश चलता है उनको, अंडा चलता है, डेयरी चलता है। लैक्टो वो वेजिटेरियन बोल के आते हैं, तो उनको जो फिश और एनिमल्स दोनों भी चलते नहीं है, वो अंडा और डेयरी खाते हैं। तो लैक्टो वेजिटेरियन जो रहते हैं तो उसमें अंडा भी चलता नहीं है, खाली लैक्टोज या एनिमल से जो मिलता है डेयरी प्रोडक्ट या बाकी उससे, और बाकी वेजिटेरियन में रहते हैं।
और ओवा वेजिटेरियन जो है तो उनको ये सब इसके ऊपर भी अलग अलग ये काम किया है। देखिए कि ये हम जब क्रेविंग्स होते हैं तो ज्यादा करके लोगों को मील प्लान देते हैं, तो सीड्स खाओ, पंपकिन सीड्स खाओ, ये खाओ, हमारे ध्यान में आता है, या हमारे सीनियर वेलनेस कोच बोलते हैं। तो देखिए कि वाटरमेलन में जो सीड्स मिलते हैं तो रिच इन प्रोटीन, बूस्ट एनर्जी लेवल, सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, इंप्रूव ब्रेन हेल्थ। यानी वाटरमेलन जो है हमारा तरबूज, उसमें के बीज काट के फेंक देते ना, तो नहीं फेंकना है, वो हमें सुखा के रखना है, और उसमें के जो टर्पल ऊपर के निकाल के बाद में जो उसमें आता है तो मैग्नीशियम आता है, प्रोटीन बहुत रहता है उसमें। देखिए सीसम सीड्स रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इंप्रूव बोन हेल्थ, कीप हार्ट हेल्दी, मेंटेन गट हेल्थ। सनफ्लावर में क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, विटामिन ए है उसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स है जो शरीर के फ्री रेडिकल्स को मार देते हैं और अच्छे तरीके से हमारा शरीर ग्रोथ करने में इंपॉर्टेंट, गुड फॉर हेल्थ, रेगुलेट एपेटाइट हार्मोन्स। ये फिर आपके पंपकिन सीड्स है जो हमारे भोपड़े में रहते हैं, फुल ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच इन मैग्नीशियम, इंप्रूव हेयर हेल्थ। चिया सीड्स reduce inflammation, improve digestion, boost metabolism, regulate. Flax seeds high in omega-3 fatty acids. देखिए फ्लैक्स सीड्स में rich in dietary fibers, lower bad cholesterol, help control hunger. तो ये सीड्स जो है एक जगह मिलते हैं बाहर, हमारे अलग अलग दुकान में भी ये सीड्स मिलते हैं, वो लाके रखना है, कभी क्रेविंग हुआ तो बाकी के कुछ खाने से, फल फ्रूट बाकी के हम सब खाते हैं, उसके साथ ये सीड्स भी मुंह में डालने का है तो क्रेविंग्स कम होते हैं। देखिए विच फूड कंटेन्स हाई प्रोटीन्स, तो ज्यादा करके प्रोटीन्स पर 100 ग्राम में कौन से इसमें कितने ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल के ले सकते हो। सोयाबीन में 30.59 ग्राम, चीज में 30 ग्राम पर 100 ग्राम में, पंपकिन सीड्स में ज्यादा है, लोबेस्टॉल या अलग अलग, मंकी फिश, टूना फिश इसमें ज्यादा है, सनफ्लावर सीड्स में है, आलमंड्स देखिए इसमें है, क्रेब्स मीट, खेकड़े का जो मीट रहता है उसमें, एग्स में देखिए 100 ग्राम एग्स अगर लेते हैं तो 12.5 ग्राम इसमें रहता है। पास्ता, होल ग्रेन्स, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप देख सकते हो, योगर्ट में भी है, होल मिल्क है, स्पिनच, पोटैटोज, एवोकाडोज, ये हमने देखा है, ऑरेंज में कितना रहता है, ये सभी हमारे इसमें आता है। तो हाई प्रोटीन फूड सॉर्टेड बाय बीन्स, एग्स, डेरीज वगैरह, बाकी में देखिए कि कितना रहता है, कि एग्स में, एक एग्स में 6 रहता है, 2 एग्स 100 ग्राम का होता है तो 12 रहता है। मिल्क, 1 कप मिल्क में 8 ग्राम प्रोटीन जाता है। सॉफ्ट चीज लाइक बेरीज, इसमें भी कितना आता है देखिए, कि नट्स, आलमंड्स में कितना रहता है, कैश्यू नट्स में कितना रहता है, ये सभी इसमें दिया है कि 1/4 कप में इतना होता है, कि 1 कप समझो रहता है तो कितना आएगा, ये आप कर सकते हो। चिकन में जो रहता है 100 ग्राम में 30 ग्राम उसमें रहता है, मीट्स में कितना रहता है, ये सभी इसमें आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपको कि गुड प्रोटीन क्या है ज्यादा, तो वेज प्रोटीन में बीन्स, लेज्यूमेंट्स, दूसरा आता है एग्स, तीसरा आता है सी फूड, इट्स गुड। लेकिन बैड की तरफ जाएंगे ना तो पोर्क सॉसेज यानी सुअर का मांस जो बोला है वो बैड में आता है, बाद में बड़े इसका मांस जो रहता है रेड मीट वगैरह, बाकी ये सेकंड इसमें बैड में आता है। तीसरा प्रोटीन बार वगैरह बाहर जो मिलते हैं अलग अलग इससे बनाए वाले, तो वो भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हमारे प्रोटीन बार अलग है जो इसमें मिलता है। तो हमने देखा है कि कैसे, अभी लास्ट के 4 स्लाइड, जैसे पाउडर फॉर्म में जो मिलते हैं वो मैक्रो में, मैक्रो यानी शरीर को ज्यादा लगने वाले, इसलिए पाउडर फॉर्म में दिया जाता है, वो शेक में हम पीते हैं। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें लगते हैं वो टैबलेट फॉर्म मिलते हैं, छोटे लगते हैं, तो गोली के साथ हम निकल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला 1 है, तो उसमें आइडियल मील रिप्लेसमेंट में सोया प्रोटीन आइसोलेट बेस रहता है, हाई प्रोवाइड हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स देखिए, और लो इन कैलोरीज, और उसके साथ फैट एंड सोडियम है, 19 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो 20 लगते हैं, उसमें मिनरल्स है, नेचुरल हर्ब्स है, सेलुलर न्यूट्रिशन करता है, हर एक सेल का न्यूट्रिशन करके टिश्यू, ऑर्गन और पूरी बॉडी फिट एंड फाइन बनाता है। तो वेट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वेट मैनेजमेंट यानी जिसका वजन ज्यादा है उसका कम करना, कम है उसका ऊपर लाना, और जो मेंटेन रखना है उसको भी ये मेंटेन करता है, क्योंकि वो प्रोटीन और बोन को अच्छा बनाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम और हमारी मेटाबॉलिज्म सुधरने के बाद क्या होता है, शरीर अपने आप ही वो नॉर्मलाइज करता है बॉडी को। और इसमें 90 कैलोरीज आते हैं 1 सर्विंग्स में, जो 1 सर्विंग्स रहते हो 3 टीस्पून रहते हैं उसमें, और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो हम शुगर बाकी ये कुछ खाते हैं तो उसमें उतना इंसुलिन सीक्रेट होता है, ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट होने के बाद वो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पकड़ के, ग्लूकोज है उसको पकड़ के उसका फैट में कन्वर्ट कर देता है, शरीर में फैट बढ़ना शुरू करता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से इंसुलिन भी धीरे धीरे हो जाता है, जिसकी वजह से प्री डायबिटिक, डायबिटिक ये भी अवस्था अपनी कम होती जाती है।
और डायबिटीज में भी ये चलता है, क्योंकि उसमें स्टेविया नाम का शुगर आता है, इसकी वजह से डायबिटीज में भी ये सेफ है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो इसमें जो प्रोटीन हमारे आता है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर की जो विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन हेल्प्स यू फील फुल एंड कीप यू अवे फ्रॉम गेटिंग हंगर। बार बार जो हमें क्रेविंग्स होता है, स्नैकिंग होता है, इससे दूर होता है। एक सर्विंग में 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है और उसमें 3 ग्राम मिलता है, यानी 3 टी स्कूप लेते हैं फॉर्मूला 1 का तो 9 ग्राम, इसमें 5 ग्राम एक मिलता है देखिए। और सोया प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, वे और केसिन प्रोटीन ऐसे दूध से बने वाले प्रोटीन है कि जो केसिन प्रोटीन शरीर में वृद्धि करता है, जो ग्रोथ करता है। वे प्रोटीन जो रहता है वो फैट को कट करके मसल को खाली ये करता है। इसलिए केसिन प्रोटीन जो है वो अपने डायनोशेक में है बच्चों के, और दूध से ही ये वे प्रोटीन बनता है, तो ये अपने पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में है। तो इसकी वजह से ये पीडी कैस जो स्कोर है, तो उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर जो इंटरनेशनल लेवल का है वो 1 है, जो एक्स का 1 है। तो ये दोनों में भी हमें एक तरीके से मिलता है। तो देखिए दूसरा तीसरा जो है वो शेकमेट। तो शेकमेट जो हम लेते हैं उसमें, तो ये मिल्क से एक्सट्रैक्ट बनाया रहता है और सोया बेस्ड न्यूट्रिशनल ड्रिंक मिल्क है। तो उसमें देखिए कि प्रोटीन 1.65 मिलीग्राम ऑफ विटामिन डी है, और कैल्शियम भी 1.2 ये है, 1 ग्राम फैट एंड 10.75 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन इन पर सर्विंग। यानी 1 सर्विंग क्या है, 2 स्कूप का है। जैसे फॉर्मूला 1 का 1 सर्विंग कितना है, 3 स्पून का है, और प्रोटीन पाउडर का 1 स्पून का है। तो इसमें 2 स्कूप में ये 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और वो फॉर्मूला 1 और शेक में सभी का मिला के, तो इसमें क्या है, स्वीटनर स्टेविया है कि जो डायबिटीज को शुगर में ये चल सकता है। तो वैसे ही हमारा डिलीशियस और मीठा जबरदस्त हमारा शेक बनता है कि जिसमें एक इसमें 2 केले का पोटेशियम मिलता है, 1 ग्लास का कैल्शियम मिलता है, विटामिन ए भी उतना ही मिलता है, और विटामिन ई 2 सफरचंद में जितना मिलता है सेब में, उतना विटामिन सी इसमें रहता है। तो ये जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी के तहत जो अपना न्यूट्रिशन शेक बनता है, तो वो हमारे शरीर को बूस्ट इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, हेल्दी लंग्स, हेल्दी हार्ट, लिवर, कॉग्निटिव हेल्थ, मानसिक, इसके ऊपर भी ये सब काम करता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने ये बनाया उन लोगों को नोबेल पारितोषिक विनर है। तो सभी ये अपने न्यूट्रिशन बेस में 29.67 ग्राम प्रोटीन उसमें से चला जाता है। तो यहाँ से लेके इसलिए उसको वर्ल्ड बेस्ट नंबर 1 न्यूट्रिशन कहा गया है। और जिसकी वजह से ये, और जिसको ज्यादा प्रोटीन की मात्रा लगती है, तो वो प्रोटीन की मात्रा जिसमें ज्यादा है तो उसमें रिबिल स्ट्रेंथ में ज्यादा करके ये आ जाता है। तो जिसकी वजह से ये अपना ज्यादा हम प्रोटीन ले सकते हैं। स्किन बूस्टर भी देखिए, सुबह में मॉर्निंग वर्कआउट में हम जब 500 ml पानी में जैसे 3 चम्मच अपना अफरेज डाल के थोड़ा थोड़ा लेते हैं, तो मॉर्निंग वर्कआउट 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक जब रहता है हमारा, तो उसमें 1 लीटर हमें कंज्यूमशन करना है वाटर या बाकी ऐसा कुछ। तो इसमें 500 ml स्किन बूस्टर, सॉरी, जब ये होता है अफ्रेश, तो बाद में हम हाइड्रेट या स्किन बूस्टर के ऊपर हम शिफ्ट हो सकते हैं, और फिर बाद में हम 1 लीटर हमारा पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे इसमें जो है स्किन बूस्टर, तो स्किन बूस्टर में जो है कोलेजन है कि जो कोलेजन हमारे जॉइंट को, बोन्स को, हेयर, स्किन, नेल्स, ये सब बढ़ाता है। इट इज वन फॉर्म ऑफ प्रोटीन का ही एक काम है कि जो शरीर में जबरदस्त जो हार्ड पार्ट है, वो ये प्रोटीन का प्रकार जो कोलेजन है वो ही उससे वो निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी एक जबरदस्त शेप में बनता है और ये टिकता है। तो ये पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जो पीपीपी है, तो ये एक लीन मसल बनाने के लिए, सटाइटी जो बोलते हैं ना, तृप्ति, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक हेल्प्स इन सटाइटी, जो पूरे बॉडी में एक प्रकार का सटाइटी, वेल नोन हाई क्वालिटी हेल्थ सपोर्टिंग फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन है, ऐसा बोला गया है। तो इसलिए ये हाई क्वालिटी प्रोटीन ब्लेंड है, जिसकी वजह से मेन एनर्जी लेवल बिटवीन मील्स एंड हेल्प टू मेंटेन लीन मसल्स। तो ये इसी प्रकार मील रिप्लेसमेंट है जो हाई क्वालिटी सोया प्रोटीन प्रोवाइड्स बेनिफिट दैट गो बियॉन्ड मसल एंड मेक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग अक्रॉस द लाइफ स्पैन। इसलिए ये सीड टू फिट टेक्नोलॉजी से बने हुए हमारे प्रोडक्ट, जिसकी वजह से ये 300 डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, 15 PhDs एंड नोबेल लिटरेचर विनर जो है, तो
तो इसकी वजह से अपने प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी एंड एक्सेलेंस बन जाते हैं एंड कमिटेड टू क्वालिटी कंट्रोल विद सीट टू फिट फिलोसॉफी टेक्नोलॉजी। इसलिए हमारे विराट कोहली जी और जो हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उसको प्रमोट करके ये फिट एंड फाइन बनाने की, इसलिए हमारे अपने फोरम के ऊपर आने के बाद आपको 80% न्यूट्रिशन काम करता है और 20% नॉर्मल एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज से हमारा मसल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, सेल्स, उससे वो न्यूट्रिशन मिलता है। और जो अपना इतना ध्यान रखिए कि जो अपना वेट लॉस है वो ये हिसाब से आप थिंकिंग करते कि ऐसा होने वाला है हमारा, ये हो गया 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, ऐसा सारा फास्टेस्ट, ये सपने में होता है, ऐसा नहीं होता। देखिए कि हाउ इट इज एक्चुअली वर्क। ये कभी इंचेस लॉस करता है तो कभी शरीर में जितना पड़जड़ रहता है वो सब पहले भर के निकालता है पहले। तो ये 90 डेज हमें कंटिन्यू जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में अच्छा हेल्थ गोल अचीव हो जाता है। 21 डेज में हमें एक अच्छी आदत और अच्छा जो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट और पूरे बॉडी में, तो कोई कोई एक जबरदस्त समर्पण देके एसएमएस प्रोग्राम से ये कम से कम 10 किलो 12 किलो तक वजन लोगों ने 21 डेज में कम किया है। यस, मैंने तो 3-4 किलो ही मेरा कम हुआ है। मैंने 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया जब मैं 70 किलो पे आया 87 से। तो वैसे थैंक यू ऑल गेस्ट स्पीकर्स, सीनियर्स, एसोसिएट, माय फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स। थैंक यू जिनको आपने बोली आपकी जिन मेंटर की वजह से, जिन स्पॉन्सर की वजह से, जिनकी वजह से आप ये फोरम से जुड़ चुके हैं और इतना प्यारा सा नॉलेज आपको डिलीवर हो गया जो लाइफ लॉन्ग आपके लिए वो काम करने वाला है। तो देखिए हमारे मार्किव साहब ने ये धारण करने की वजह से, तो एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय पीपल चेंजिंग लाइफ। इससे आप जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। हमारा इतना ही एम सही यहाँ पे कि न तो हम काम है राज्यम, हमें राज्य भोगने की इच्छा नहीं है, न तो हम काम राज्यम न स्वर्ग सुखम, स्वर्ग की सुख भी घेने की इच्छा नहीं है, न तो हम काम राज्यम स्वर्ग सुखम न पुनर्भवम, यानी जन्म मरण की चक्र से भी हमें मुक्ति नहीं चाहिए। कामे दुखी तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, यानी हमें दुखी कष्टी जो लोग हैं जिनका कुछ गोल्स है उनको अचीव करने के लिए हम सदा कटिबद्ध तत्पर है। थैंक यू सर। थैंक यू आनंद सर। आपने बहुत अच्छे से प्रोटीन के बारे में बताया है। जो भी पार्टिसिपेट उन्होंने लिख के लिया होगा, और जो लिख के लिया उनको लॉन्ग लाइफ, वही जो आपने बताया वो सब उनको शीघ्र जैसे उनको मिल गई है। तो प्रोटीन कितना खाना है, कैसे खाना है, कौन सा खाना है, कब खाना है, तो अपना जो प्रोटीन है वो कितने परसेंटेज में मतलब ये है, वो सब आपने बताया है। चलिए, अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। यस यस, यस। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल। मुझे एक ही क्वेश्चन है सर, वेट लॉस के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है या मसल डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है आपने बताया, तो वेट गेन के लिए भी प्रोटीन जरूरी है क्या? ये थोड़ा सा आप अगर डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर किसी को मसल गेन करना है या वेट गेन करना है। यस, तो वेट गेन के लिए तो प्रोटीन एक अमृत की तरह कारगर साबित होता है, क्योंकि वेट गेन के लिए उसकी बॉडी का जो भी कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेसिफिकली बोलते हैं हम कि उसके जो मेटाबॉलिज्म है, उसका जो अग्नि है, उतना खा के वो शरीर को एब्सॉर्ब नहीं करता और शरीर को न्यूट्रिशन नहीं देता। तो इसलिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करके उनको अच्छी तरीके से प्रोटीन हमें देना पड़ता है। अगर वेट लॉस के लिए प्रोटीन कम मात्रा में वैसे लगेगा, ज्यादा हम 2 टाइम ले सकते हैं, तो वेट गेन के लिए 3 टाइम लेना पड़ता है और अपने खान पान के साथ। यहाँ पे कैलोरी मैनेजमेंट के हिसाब से हम थिंकिंग करते हैं वेट गेन में कि बाबा उनको लिमिटेड खाना है। कैलोरीज हमारी जो बीएमआर है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो हमारा है वो कितना है, 1600 है, 1800 है, 2000 है, तो वही हिसाब से हमें कैलोरीज बाहर से लेना पड़ता है और उससे कम लेके हमें वेट लॉस करना पड़ता है। लेकिन वेट गेन में क्या होता है कि जितना भी खाते हैं उतना एब्सॉर्ब नहीं होता और बॉडी को लगता नहीं, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना वो खा सकते हैं। तो दिन में 3 टाइम वो शेक ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, डिनर करने के बाद। ऐसा ये दोनों में फर्क है। तो ज्यादा और वेट गेन के लिए ज्यादा करके हम डायनोशेक यूज करते हैं, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के। डायनोशेक में केसिन प्रोटीन होता है और जो हमारा वे प्रोटीन होता है वो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में होता है। तो वेट गेन के लिए हम डायनोशेक यूज करेंगे, केसिन प्रोटीन, और वेट लॉस के लिए हम प्रोटीन जो हमारा है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन यूज करेंगे। यस यस। तो आपका कहना है कि जो जिसको वेट गेन करना है उन्हें अपना जो प्रोटीन पाउडर वो नहीं देना है, उसके बदले हमें शेक मेट और जो डायनो शेक और फॉर्मूला वन देना है। यस, बहुत अच्छे से सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, या कुछ फीडबैक सर को देना है वो भी दे सकते हैं।
सर ने तो सेशन बहुत अच्छे से लिया है। यस निर्मला मैम। Good morning, all dear participants and Dr. आनंद सर, अनिल सर। सर की इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी थी प्रोटीन के बारे में कि किस तरह से हमने प्रोटीन लेना चाहिए। यानी ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ वेट लॉस करना है, तो वेट गेन, वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस सभी के लिए प्रोटीन बहुत उपयुक्त होता है। और प्रोटीन में रहने वाले जो भी अमाइनो एसिड्स है वो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी क्या है कि नए सेल जब नष्ट हो जाते हैं, तो नए सेल्स, पुराने सेल जब नष्ट हो जाते हैं तो फिर से नए निर्माण करना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है हमारे शरीर के लिए। और प्रोटीन्स आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो ज्यादा पार्ट में क्वांटिटी में लगते हैं उसको मैक्रो बोलते हैं। तो बहुत अच्छा बताया कि सर ने कि अगर वेट लूज करने वाले लोग हैं तो उनको हम प्रोटीन दे सकते हैं अपने फॉर्मूला 1 शेक के साथ में और शेक मेट के साथ में। और जिनको वेट गेन करना है उनको डायनो शेक, फॉर्मूला 1 और अपना शेक मेट। यानी देखिए प्रोडक्ट कुछ कुछ सेम है लेकिन रिजल्ट अलग अलग है कि आप कौन से कॉम्बिनेशन में उसे दे रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारा रिजल्ट आता है। तो अभी अपने यहाँ पे तो वेट लॉस मैराथन के पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन जिनको वेट गेन करना है तो आप भी उन्हें इस प्रकार से सजेस्ट कर सकते हो, ऐसा मैं बोलूंगी। और सर के स्लाइड्स बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत अच्छा लगे कि बहुत यानी स्लाइड्स भी आप जब पढ़ते हो और सर को भी सुनते हो तो दुहेरी फायदा आपण ज्याला म्हणतो तो आपल्याला यातून मिळतो। आणि खूप सुंदर माहिती सरांनी ऍज युजुअल किंबहुना आधीपेक्षा अजून जास्त चांगली असं म्हणेल, खूप सुंदर डिलिव्हरी केली आहे आणि सगळ्यांना खूप छान कळलं असेल असं मला वाटते। और उन्होंने जो एथलीट्स के बारे में बताया ना, आज स्पेशली एक अलग से स्लाइड था कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए कि 0.8 ग्राम पर वेट लेते हैं। अगर जो एथलीट्स होते हैं उनको 1.6 to 2 ग्राम तक के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम अपने प्रोटीन को मैनेज भी कर सकते हैं। और हमारा बॉडी वेट अगर बहुत ज्यादा है तो हमने ज्यादा क्वांटिटी में थोड़ा प्रोटीन लेना चाहिए। अगर कम यानी ज्यादा जरूरत नहीं है वेट लॉस करने की तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। हम एवरेजली बताते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना है। यानी 50 ग्राम है तो आपने 50 ग्राम तक लेना चाहिए, 60 ग्राम है तो 60 ग्राम तक प्रोटीन डेली लेना चाहिए। 90 ग्राम है तो उन्होंने ज्यादा ऐड करना चाहिए ताकि उनका फैट लॉस होने में अच्छे से मदद हो सके। आनंद सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से बताया आपने, थैंक यू। यस थैंक यू मैडम। मुझे बहुत ही आपका कौतुक किया, मुझे अच्छा लगता है कि आप इतना सीनियर वेलनेस कोच है, एक प्राध्यापक है जो मेरे जैसे डॉक्टर आप बनाते हैं, फिर भी कितना लर्निंग मोड पे है। तो ये जबरदस्त मुझे लगता है कि इतना सब आप खुद लेते हो कार्बोहाइड्रेट का, बाकी के सेशंस, फिर भी आप इतना जान लगा के 100 स्लाइड में से एक एक स्लाइड चुनते हैं आप और उसके ऊपर बारकावे पे बोलते हैं। तो ये सच में मुझे एक कमाल लगता है कि आपका ये सुबह उठते हैं, घर का संभालते हैं, फिर बाद में कॉलेज में जाते हैं, आयुर्वेद कॉलेज में सब मैनेज करते हैं, फिर घर में आते हैं, फिर बाद में ये सेशन इतना बारकावे से सुन के हर एक सेशन में से आप कुछ ना कुछ सीखने की हर बार कोशिश करते हैं। यानी ये आपकी तरफ देखने के बाद हमें भी एनर्जी आ जाती है कि बाप रे। तो ऐसे ही रहना चाहिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर, कि जिसके वजह से हम खुद का भी भला कर सकते हैं और हमारे परिवार और समाज का भी। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम। आप हमारी मोटिवेशन हो। यस अभिजीत सर। Yes, sir. Good morning, all, sir. गुड मॉर्निंग। Anand sir, good morning. Anil sir, good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग। आनंद सर का हर टाइम की तरह पावर पैक सेशन रहा है और सर बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। सर मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि पीपी में और डायनो में मतलब वेट गेन के लिए क्या देना है और वेट लॉस के लिए क्या देना है, ये तो मुझे समझ में आया, लेकिन अगर मैं समझाऊंगा तो मैं क्या बता सकता हूँ, मतलब ये सिर्फ यस तो अगर मतलब क्या है कि जब आप ऐप में लॉग इन करते हो
और डायनो जब देखते हो तो वो सिर्फ चिल्ड्रन के लिए है, और Yes. पीपी जो है उसमें वैसा कुछ मेंशन नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यही मेरा क्वेश्चन था। यस। तो Yes, sir. कैसा है कि कंपनी ने खाली टारगेटेड न्यूट्रिशन में जो भी कुछ हार्ट हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, डाइजेस्टिव, बोन, बाकी चीज जो भी सब दिए हैं, तो उसमें वो डायनोशेक ज्यादा करके बच्चों में दिए क्योंकि वो ग्रोथ में हेल्प करता है। हमें Okay. बच्चे या बड़ा ऐसा सोचना नहीं है, खाली ग्रोथ जो करना है, डेवलपमेंट, तो उसके लिए वो लगता है, इसलिए वो वहां पे उन्होंने डायनोशेक दिया है कि 2 बरस के बच्चे से लेके 12 बरस तक जो भी है, 6 बरस तक खाली डायनोशेक, और उसके साथ उसमें 12 बरस के बाद तो हम फॉर्मूला 1 भी ऐड करते हैं, और उसके अंदर 6 बरस के बाद थोड़ा सा शेकमेट भी हम उसके साथ देते हैं, बरोबर। तो Yes, sir. ये दोनों भी प्रोटीन है, वो दूध से जैसे पनीर बनाते हैं ना, तो पनीर Yes. जब बनता है दूध से, तो लिक्विड पार्ट अलग होता है और गहन पार्ट अलग होता है, बरोबर। तो जो Yes, sir. गहन पार्ट होता है ना, जो वो जो पार्ट है, उससे मेरे ख्याल से डायनोशेक का जो केसिन प्रोटीन बनता है। जो लिक्विड पार्ट रहता है जिसमें से फैट निकाल के बाजू में किया है, तो वो वे प्रोटीन बनता है, तो जिसकी वजह से वो जाके फैट कटर का काम करता है। Okay. ये जो है तो वो बढ़ाने का काम करता है। यस। Okay. Yes, sir. Yes, sir. यस, यानी वो थोड़ा सा उसमें है डिफरेंस। Got it, sir. यस, थैंक यू। Thank you, sir. यस सर। थैंक यू सर। अगर और किसी का क्वेश्चन तो नहीं, हैंड नहीं दिख रहा है। चलिए, कल सुबह अपना जो है 8 बजे हैप्पी टू हेल्प है, 8:30 बजे, सॉरी। तो जितने भी कोचेस है, क्यों अपने अड़ोस पड़ोस जो नियर डियर है, सबको ये लिंक दे दीजिए, क्योंकि अगर हम लिंक देते हैं, कोई ज्वाइन होता है तो उन्हीं के लिए हम लिंक देते हैं, क्योंकि आजकल जो उसमें है वजन सबका तो बढ़ रहा है, मगर इतने लोग सीरियस नहीं है वजन कम करने के लिए। मगर अगर 10 लोग जो अगर देते तो उनका थोड़ा सा मतलब उनका फॉलोअप लीजिए, तो हमें उनका अच्छा करना है, इसीलिए। तो मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। यस, बाय।